नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि का त्योहार पूरे देश व विदेश में भारतीयों द्वारा श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। परंतु नवदुर्गा उत्सव के ये 9 दिन पूजा पाठ के साथ साथ कौतूहल भरे भी होते हैं। नवरात्रि के प्रारंभ होते ही सभी शुभ कार्य संपन्न किए जाने लगते हैं। नवरात्रि पूजा के इन 9 दिनों में जानकारी न होने पर भक्तों द्वारा जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कार्यों में अर्थ की जगह अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही उत्सुकता भरे विषयों जैसे नवरात्रि क्यों मनाते हैं, नवरात्रि में उपवास क्यों रखा जाता है, कलश स्थापना कर उस पर नारियल क्यों रखते हैं, जौ क्यों बोए जाते हैं, हर बार नवरात्रि में माता रानी का आगमन अलग अलग सवारी पर आने का क्या अर्थ होता है, नवदुर्गा उत्सव को नवरात्रि की जगह नवदिन क्यों नहीं कहा जाता आदि सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे व वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि वो कौन से कार्य हैं जिनको नवरात्रि में करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है चैत्र और शारदीय नवरात्रि और इनके बीच क्या अंतर है। गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में आती है जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो गृहस्थ के लिए उचित नहीं मानी जाती, लेकिन गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि शास्त्रों के अनुसार जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया था और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव और मनुष्य उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था, सिर्फ कोई स्त्री ही उसे मार सकती थी। जब महिषासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और महिषासुर के शासन में देवता और मनुष्य सभी भयभीत रहने लगे। ऐसे में शिव जी व विष्णु जी क्रोधित हो उठे और उनके तेज के प्रकाशपुंज से तेजोमय शक्ति जो स्त्री रूप में अवतरित हुई देवी दुर्गा कहलाई। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए जिन्हें सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। चैत्र नवरात्रि के अंत में राम नवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म नवमी के दिन ही हुआ था। शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को देवी शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने 9 दिन तक देवी शक्ति की आराधना कर विजयदशमी के दिन रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है। वह चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। इसलिए ये 9 दिन शक्ति स्वरूपा माता रानी की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं।
देवी दुर्गा द्वारा युद्ध के दौरान महिषासुर को अपने अंत समय में माता दुर्गा की शक्ति का एहसास हो गया और महिषासुर ने देवी मां से प्रार्थना की कि हे माता, आपके हाथों मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे उद्धार का आप कुछ उपाय कीजिए। शरण में आए हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्टि दिखाई और वरदान दिया कि मेरे हाथों से मृत्यु को पाकर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। माता के इसी वरदान के कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के साथ महिषासुर का वध करते हुए माता की मूर्ति बनाकर देवी की 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में उपवास क्यों रखा जाता है? नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग पूरे 9 दिनों का उपवास करते हैं। माना जाता है इस दौरान माता रानी अपने भक्तों पर खास कृपा बरसाती हैं और उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। ये तो था आस्था का पहलू, लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू भी है, क्योंकि इस दौरान मौसम बदलता है और इस ऋतु परिवर्तन की वजह से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और ऐसे में हल्का भोजन ही हितकर होता है ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे और शरीर ऊर्जावान बना रहे। यही वजह है कि वर्ष में 2 बार मौसम परिवर्तन के दौरान ही नवरात्रि आती हैं। इस दौरान शरीर की पाचन क्रिया को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। नवरात्रि के दौरान न सिर्फ मांस मछली बल्कि लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन भी लोग बंद कर देते हैं, जिससे इम्यूनिटी बेहतर होती है। इसके अलावा इस दौरान हवन, यज्ञ, साफ सफाई व पूजा पाठ भी किया जाता है और पूजा व हवन की प्रक्रिया में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो वातावरण को शुद्ध करती हैं। आसपास मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणुओं का भी नाश कर देती है। हवा की अशुद्धियों को खत्म करती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस दौरान बेहतर होता है और आप खुशी खुशी व्रत से जुड़े नियमों का पालन करते हैं। इसलिए सिर्फ धार्मिक ही नहीं, माता रानी हमारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का भी इस दौरान ख्याल रखती हैं। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। सनातन धर्म में पूजा के समय कलश स्थापना एक मुख्य चरण होता है और इसके द्वारा देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जिससे हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिले। ज्योतिष के अनुसार जिस कलश में नारियल न रखा गया हो उसमें ईश्वर का वास नहीं हो सकता है और ऐसे पूजन को भी पूर्ण नहीं माना जाता है। खासतौर पर नवरात्रि पूजन के दौरान कलश स्थापना का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि नारियल श्रीफल यानी कि लक्ष्मी जी का फल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर प्रकट हुए तब वो अपने साथ 3 चीजें लाए, जिसमें पहली माता लक्ष्मी थीं, दूसरी कामधेनु गाय और तीसरा नारियल का वृक्ष था। नारियल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पसंदीदा फल माना जाता है, इसलिए इसे हर पूजा का हिस्सा जरूर बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नारियल ही एक ऐसा फल है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि नारियल को किसी भी शुभ काम में जरूर रखा जाता है। इस फल को भगवान शिव का भी पसंदीदा फल माना जाता है और इसमें दिखने वाले 3 बिंदु शिव जी के तीनों नेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। नारियल को गुरु बृहस्पति का कारक माना जाता है और इसे पूजा और कलश स्थापना में शामिल करने से गुरु बृहस्पति की पूरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। गुरु को समृद्धि का ग्रह माना जाता है और इन्हें प्रसन्न करने से घर में समृद्धि बनी रहती है व संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब वनस्पतियों में जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो थी जौ। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है,
इसलिए जब भी देवी देवताओं का पूजन या हवन किया जाता है तो जौ ही अर्पित किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न यानी ब्रह्मा के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोए गए जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन यदि ये 2-3 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा और ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसके अलावा यदि जौ उग गए हैं लेकिन उनका रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि आपका बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई। आने वाला पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा होगा। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। नवदुर्गा उत्सव को नवरात्रि ही क्यों कहते हैं, नवदिन क्यों नहीं कहते हैं, आइए जानते हैं। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों, विशेष रात्रियां का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि अगर दिन में आवाज दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाती है, किंतु यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तरंगों की तरह ही हमारे द्वारा उच्चारित मंत्र ईथर माध्यम में पहुंचकर शक्ति को जगाते हैं। इसी रहस्य को समझते हुए संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजकर साधक अपनी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि करने में सफल रहते हैं। गीता में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड उल्टे वृक्ष की भांति हैं, अर्थात इसकी जड़ें ऊपर हैं। यदि कुछ मांगना हो तो ऊपर से मांगो, परंतु वहां तक हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए दिन में यह संभव नहीं होता है, रात्रि में ही संभव होता है। इसलिए नवदुर्गा उत्सव को नवरात्रि कहा जाता है। माता रानी के वाहन का महत्व। माता रानी के वाहन को शुभ अशुभ फल का सूचक माना गया है। इसका प्रकृति से लेकर मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता रानी के वाहन को महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि का आरंभ अगर सोमवार या रविवार के दिन से होता है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है। नवरात्रि अगर शनिवार या मंगलवार से शुरू होती है तो माता रानी घोड़े में सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ का आगमन डोली पर होता है। वहीं बुधवार से अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन नौका होता है। माँ दुर्गा के अलग अलग वाहन पर सवार होकर आने के क्या संकेत होते हैं, आइए जानते हैं। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अधिक वर्षा होती है। घोड़े पर माँ दुर्गा सवार होकर आती हैं तो युद्ध के हालात पैदा होने के संकेत मिलते हैं। नौका पर सवार होकर आना सर्वसिद्धिदायक होता है। डोली पर सवार होकर आने से महामारी के संकेत मिलते हैं। इस तरह से माँ दुर्गा की हर सवारी से कोई ना कोई शुभ फल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी आदि के संकेत मिलते हैं। मित्रों, अगर आप भी देवी के 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो नवरात्रि के दौरान ये काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि में अपने घर में घट स्थापना कर माता के नाम की अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय माता रानी की पूजा और आरती करें व बाद में मां को संबंधित दिन का भोग जरूर लगाएं।
घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा करें व नवरात्रि के 9 दिनों तक काले रंग के कपड़े न पहनें। चमड़े का बना सामान, बेल्ट, जूते और पर्स आदि का उपयोग न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून न काटें। घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखें। इन दिनों घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा और कलह न करें। व्रतधारी को 9 दिनों तक खाने में अनाज, प्याज, लहसुन, सफेद नमक, नॉन वेज, तंबाकू, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि फलाहार एक ही स्थान पर बैठकर ग्रहण करें। विष्णु पुराण के अनुसार जिन लोगों ने देवी के 9 दिनों के व्रत रखे हैं, उन्हें नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। रात्रि में पलंग की बजाय जमीन पर सोना चाहिए। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बीच बीच में दूसरों से बात न करें। नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा पाठ करते हुए अपने मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार न लाएं, न ही किसी को परेशान कर उसका मन दुखाएं। मान्यता है कि नींबू को काटना बलि के समान होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में नींबू का प्रयोग न करें। इन दिनों में सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जय माता दी।